गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा कल हमने एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी किया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एसआई सिस्टम यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों उसे हमने नया सिस्टम यूनिट बनाया। हमारे पास पहले भी सिस्टम यूनिट्स थे एमकेएस, सीजीएस, एमपीएस। फिर हमने पढ़ा कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास एसआई यूनिट्स है कौन सी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हैं। तो मास की जो एसआई यूनिट है दैट इज किलोग्राम, केजी से इसे डिनोट करते हैं। लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी is a physical quantity which measures the intensity of light. Okay. तो अब हम बात करते हैं बेटा डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस पावर तक रेज करें किसी दूसरी यूनिट को डिराइव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ दैट यूनिट और दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो इट इज द पावर to which fundamental quantities are raised in order to obtain the unit of the given quantity. एक सिंपल सी बात करते हैं, शुरू से करते हैं। आपके पास एक लेंथ है, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास L, मान लीजिए 1 मीटर। तो इसको हम डिनोट करें किससे? L से। लेंथ है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा? L। तो डायमेंशन फॉर्मूले को बेटा जो आप एक्सप्रेस करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? मास के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए वो होता है m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, करंट के लिए a। अब टेम्परेचर भी t से स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसकी यूनिट के लिए लेते हैं केल्विन टेम्परेचर के लिए। तो ये हमारे पास सिंबल होते हैं। अब लेंथ है मीटर, 1 मीटर, तो इसका डायमेंशन क्या होगी? L। लेकिन अगर ये एरिया हो जाए तो देखिए दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन से एरिया बनता है। एरिया दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन से बनता है। मान लीजिए रेक्टेंगल है ये, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन से बना, तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? L2। मान लीजिए अब ये कोई 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका वॉल्यूम होगा, तो कैसे आएगा वॉल्यूम? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। मान लीजिए दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट। तो ये 3 लेंथ बनी, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? L। अब देखिए ये तो चलो आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल लिया है। सर्कल हो जाए तो सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट है। आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस में क्या है? लेंथ। तो लेंथ इनटू लेंथ, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। तो आपने देखा कि एरिया आप किसी भी क्वांटिटी का लें उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा। सिमिलरली वॉल्यूम आपने किसका लिया है? क्यूब या क्यूबॉइड का। अगर आप सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लेते हैं तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या? पाई आर स्क्वायर h, और द वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। दिस इज r एंड दिस इज h। तो देखिए पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं, r रेडियस, लेंथ इनटू लेंथ, और हाइट भी क्या होती है? लेंथ ही होती है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? L3। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी फॉर्मूले को यूज करें डायमेंशन आपकी सेम रहती है। आइए कुछ और डायमेंशंस हम करते हैं। बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ
और ये टाइम, तो क्या फॉर्मूला बन गया LT माइनस 1। फिर चलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था LT माइनस 1 डिवाइडेड बाय T LT माइनस 2। चलिए फोर्स में चल पड़ते हैं। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए क्या था? LT माइनस 2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स mLT माइनस। प्रेशर भी हमने पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं। एरिया क्या होता है? L2। तो इसका डायमेंशन हम लोग ml माइनस 1 T माइनस। एनर्जी या वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। तो क्या होगा? ml2 T माइनस। क्लियर? चलिए और फिजिक्स पढ़ चलते हैं जो हमने पहले पढ़ी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी भी बता रहा हूं बेटा, आपको न्यूमेरिकल्स में जनरली मिलती है। ये नीट एग्जाम्स में जनरली रिलेशंस पे क्वेश्चन आता है जी। अब ये कहां से रहा? देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। यही था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा? F R स्क्वायर बाय M1 M2। F का डायमेंशन फॉर्मूला mLT माइनस 2। R क्या था? रेडियस। लेंथ हो गई L स्क्वायर। और ये क्या दोनों? मास। तो m इंटू m m स्क्वायर। एक m से m कैंसिल। तो ये क्या बना डायरेक्ट होना जी? m माइनस 1 L3 T माइनस 2। इस तरीके से आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। क्लियर है यहां तक? चलिए और देखते हैं फिजिक्स में हमने और क्या क्या पढ़ा था। चलिए 10th पे आते हैं। 10th हमने पढ़ा था करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आइए करते हैं बात। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज से। चार्ज, देखिए चार्ज के लिए क्या रिजल्ट हमारे पास बेटा? I is equal to Q by T, the rate of flow of charge called as current. तो Q is equal to IT। और करंट के लिए क्या था डायमेंशन फॉर्मूला? A और टाइम के लिए T। ठीक है? उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? V is equal to W by Q। W क्या है? वर्क डन। और अभी हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला बेटा वर्क डन का ml2 T माइनस 2। और इसके लिए क्या हो गया? AT। तो क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला? ml2 T माइनस 3A। ओके, फिर बात करते चलो रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में क्या था? बस ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ से आप वैल्यू निकाल रहे थे रेजिस्टेंस की। तो R इज इक्वल टू V बाय I। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था ml2 T माइनस 3A डिवाइडेड बाय करंट। करंट का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल चुके थे आप। A into T, A से A कैंसिल, ml2 T माइनस 4। तो इस तरीके से सॉरी करंट के लिए A, तो A से A कैंसिल, ml2 T माइनस 3।
तो इस तरीके से आपने डायमेंशन फॉर्मूले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में निकाल सकते हैं। अब सवाल यही आता है बेटा कि हम ये डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशंस? तो एक्चुअल में डायमेंशंस के 3 यूजेस हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं कि 3 यूजेस हैं डायमेंशंस के। एक, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। Second one, conversion of one system of unit into another. और बेटा थर्ड, to derive the physical relation or equation. ये 3 आपके पास मेनली यूजेस है डायमेंशंस के। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। अरे देखिए, इसके लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है बेटा, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसे हमने कल भी डिस्कस किया था। आपको ध्यान हो वो एक महाभारत के उससे लिया था हमने, दुर्योधन और युधिष्ठिर सेना से जो हमने बात की थी, तो उसमें यही था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहता है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। Only those physical quantities can be added, subtracted or equated which have same dimension. तो सिंपल सी बात उसने ये कही कि सिर्फ आप उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक रिलेशन थी 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की v = u + at। अब देखो, जो वेलोसिटी है वो इन दोनों के सम के इक्वल है। अब ये दोनों क्वांटिटी अगर ऐड हो रही हैं तो इन दोनों की डायमेंशन को इक्वल होना पड़ेगा। अगर इन दोनों की डायमेंशन इक्वल नहीं है तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या, वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी आपके पास, lt - 1। अब आइए राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसकी भी डायमेंशन क्या है, lt - 1। ओके, at, तो इसकी डायमेंशन इसके डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। a lt - 2 t टाइम, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, lt - 1। अब देखिए, इसकी डायमेंशन lt - 1, इसकी डायमेंशन lt - 1, तो ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी हैं, इनकी डायमेंशन सेम है, इसीलिए आपने इनको ऐड कर दिया। अगर ये डायमेंशन सेम नहीं होती तो आप ऐड नहीं करते। जैसे अब एग्जांपल इसी में ले लेते हैं। आपको बोला चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। S = u + ½ at²। तो क्या होना चाहिए भाई, जो डायमेंशन S की है अगर वही डायमेंशन u की है, इफ, और वही डायमेंशन हाफ की तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, इसकी है, अगर ये इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला में बी करेक्ट, बट अगर ये डायमेंशन इक्वल नहीं हुई तो फॉर्मूला इज 100% इनकरेक्ट। तो S लेंथ, u lt - 1, तो ये दोनों डायमेंशन इक्वल नहीं है, एक भी रिलेशन अगर इक्वल नहीं है तो आप क्या देंगे, दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो आपने करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक की, और एक्चुअल में कहते हैं हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला है
एक्चुअली हम इनकरेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। क्या होता है, अब ये एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लीजिए v इज इक्वल टू u प्लस 280 होता। किसी ने कहा कि बताओ सर एक फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है, चलो मैं देखते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1 इसके इक्वल होना चाहिए u भी lt माइनस 1। और अगर देखा जाए तो 80 का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या था, lt माइनस 1। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सर ये फॉर्मूला बताइए करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो मैंने देखा कि भाई डायमेंशन तो तीनों की इक्वल आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है बेटा ये, लेकिन आपको ये पता है कि फॉर्मूला तो रॉन्ग है, फॉर्मूला तो रॉन्ग है। तो इसीलिए हम करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले में ये कहेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन जब इनकरेक्टनेस की बात आएगी, जैसा कि इस केस में था, तो हम श्योरली 100% श्योरिटी के साथ कहेंगे कि दिस फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट के बारे में हम श्योरिटी के साथ कहेंगे और करेक्टनेस के बारे में हम बोलेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। वो इसकी डिसएडवांटेज भी हम पढ़ेंगे डायमेंशंस की, तो उसमें ये बातें आएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद और ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, तो इस तरीके से आपके पास है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बेसिक्स की बातें समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन था v इज इक्वल टू a प्लस b बाई टी प्लस c की स्क्वायर। मान लो ऐसा क्वेश्चन था, where v is velocity, t is time, where v is velocity और t क्या है बेटा आपका टाइम, and a b and c are constants, a b and c are constants। तो इसने क्या कहा कि this formula is correct, this formula is dimensionally correct, find the dimensions of a b and c। क्वेश्चन समझिए, ऐसे कोई रिलेशन आपको दे दी गई और कह दिया कि ये रिलेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, और आपको क्या बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट्स a b and c। अब क्लियर कट सामने से बिल्कुल क्लियर कट बात आ रही है। देखो डायमेंशन ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, क्योंकि ये ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। तो जो डायमेंशन b की वही डायमेंशन किसकी होनी चाहिए, a की। तो क्या डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू lt माइनस 1 हो जाएगा। अरे क्लियर है। अब जो डायमेंशन a की है वही डायमेंशन इसकी भी होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हो, b टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a की होना चाहिए, और a की डायमेंशन क्या थी, lt माइनस 1। ये t इधर डिवाइड बेटा हो जाके मल्टीप्लाई, तो डायमेंशन ऑफ b इज l। अब c पे आ जाओ। तो जो डायमेंशन इस c की है, c की स्क्वायर की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ a के इक्वल थी, या डायमेंशन ऑफ b बाय t के इक्वल थी। तो कितनी थी, lt माइनस 1। तो यहां से डायमेंशन ऑफ c क्या आएगी बेटा, क्या आएगी बताओ, l, ये t स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो lt माइनस 3। तो इस तरीके से आप डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात, पक्का। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आप ट्राई करेंगे, और बाकी जो दो हमारे पास यूजेस उसके एडवांटेज रह गए हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ, मैं आपको बेटा कुछ रिजल्ट्स ऐसे दे रहा हूं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले मैं साथ में बता दूंगा। डायमेंशन आपको निकालनी तो है, लेकिन फॉर्मूले आपको साथ में बता दूंगा कि भाई आप कौन सा फॉर्मूला उसके लिए यूज करेंगे। इसमें आप E इज इक्वल टू एच न्यू यूज करेंगे बेटा। E यहां एनर्जी है, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में तो पता ही है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो आप इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आप यूज करेंगे F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV से। यहां पे F बेटा का फोर्स, 6 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस है बेटा आपका, और V स्पीड है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन चलो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स। तो एक क्वेश्चन इस तरीके कर लेते हैं। F इज इक्वल टू A बाई टी प्लस बी टी प्लस C बाई टी स्क्वायर। ओके, तो ए बी सी के आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, और चेक द करेक्टनेस। और फॉर्मूला भी चेक कर लेते हैं, डायमेंशनली चेक करना है, और आप रिजल्ट अगर वो ठीक है तो लिखेंगे इट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम L से बेटा एंगुलर मोमेंटम mv इंटू r, और एनर्जी पावर इंटू टाइम, और आपके पास आ गई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 280। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन यू शुड ट्राई, और फिर आप मेरे को उसके बताएंगे कि क्या कुछ है इसमें, और आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।